हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैग्रेंजियन फ्रेमवर्क से कैसे लीनियर मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट CSIR, नेट, गेट, TIFR में इन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरलाइज्ड मोमेंटा एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट से। यहीं से हमें मोमेंटम कंजर्वेशन का पता चलता है। लैग्रेंजियन एल जो फंक्शन है क्यू डॉट एंड टाइम टी का, जनरलाइज्ड मोमेंटा होता है पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट के। क्यू डॉट के यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को, मीन्स एल की जो डिपेंडेंसी है जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर वो हमें क्या देती है, पी के, दैट इज जनरलाइज्ड मोमेंटा। लैग्रेंजियन से हमें मिलती है आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट के माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होती है। यहाँ पे अगर हम डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट की ये वैल्यू पी के यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है डी बाई डी टी ऑफ पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के, और इसको हम लिख सकते हैं पी डॉट के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के। अगर लैग्रेंजियन किसी क्यू के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता, ये क्यू के यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, बट डिपेंड करता है वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू के, इसी क्यू के कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पर, तो उस केस में जो डेल एल अपॉन डेल क्यू के होगा वो इक्वल्स टू जीरो होगा, बिकॉज एल क्यू के पर क्योंकि एल क्यू के पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है पी डॉट के इक्वल्स टू ज़ीरो। पी डॉट के का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पी के इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर किसी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, इट मीन्स वो क्वांटिटी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट होती है। अब जो कोऑर्डिनेट क्यू के है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। एंड कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो होता है इस क्यू के कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटा पी के, वो क्या आता है हमारे पास, कंजर्व्ड। तो अगर हमें किसी भी गिवन लैग्रेंजियन से मोमेंटम कंजर्वेशन बताना है तो हम सिंपली उसमें चेक करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अगर हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिल जाता है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटा क्या होगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। टाइम सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कंजर्व्ड होती है अगर सिस्टम का लैग्रेंजियन टाइम एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन ही नहीं है। कह सकते हैं कि सिस्टम जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर टाइम सिमेट्री। सो डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। ऑल्सो पोटेंशियल भी जो है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, तो जो हैमिल्टोनियन होता है वही उस सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है बाय दिस इक्वेशन। आइए अब देखते हैं ये दो क्वेश्चंस, कैसे पता चलेगा कि एक लैग्रेंजियन में एनर्जी कैसे कंजर्व्ड है। आप देख सकते हैं ये गिवन लैग्रेंजियन है, इसमें कहीं पे भी टी का फैक्टर नहीं है, मीन्स टाइम नहीं आ रहा, तो एल जो है टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड होगी। सेम इस लैग्रेंजियन में भी हमें कहीं भी टाइम टी का फैक्टर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, सो लैग्रेंजियन एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट है टाइम पर, तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या आ जाएगी, कंजर्व्ड आ जाएगी। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। रोटेशन सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व्ड मिलेगा। अगर कोई सिस्टम अंडर रोटेशन इनवेरिएंट है, दैट इज देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द एंगल थीटा, तो उस केस में डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज फ्रॉम आइलर लैग्रेंज इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहीं से हमें पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम का कौन सा कॉम्पोनेंट कंजर्व्ड है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ कंसीडर करते हैं सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम का, प्लैनेट अराउंड द सन। सेंट्रल फोर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी में जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, और हमें पता है टॉर्क इन केसेस में ज़ीरो होता है। सो टॉर्क के ज़ीरो होने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है। हमें पता है कि जो टाउ होता है वो डी एल बाई डी टी के इक्वल होता है। अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा, जिससे एल क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्लेन में मूव कर पाते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्पेस सिमेट्री हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देती है, टाइम सिमेट्री से हमें एनर्जी कंजर्वेशन का पता चलता है, और रोटेशन सिमेट्री से हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का पता चलता है, और इसी को हम नोएदर्स थ्योरम कहते हैं। नोएदर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी सिमेट्री गिव्स अ कंजर्वेशन लॉ, मीन्स हर सिमेट्री के साथ एक कंजर्वेशन लॉ ज़रूर एसोसिएटेड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि
कैसे पता चलेगा एंगुलर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट कंजर्व है, कौन सा नहीं है? सो गिवन क्वेश्चन में हमें लैग्रेंजियन दिया गया होगा जो कि t माइनस बी होता है। सो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट कंजर्व चेक करने के लिए आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी टर्म को यहाँ पे चेक करना है। एक सिंपल सी ट्रिक आप याद रखिएगा कि अगर पोटेंशियल v ऑफ x में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो तो उनके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ऑफ l कंजर्व होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जहाँ पे फर्स्ट वन है v ऑफ x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है x और y का, जिनका कोफिशिएंट भी सेम है, दैट इज़ a। तो इस केस में जो इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है x और y के परपेंडिकुलर होता है LZ, वो कंजर्व होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, v ऑफ x हमें गिवन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं पहले आपको इन्हें पावर को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई के इक्वल आएगा। बट यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि x और y का ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x और y प्रोडक्ट में भी गिवन है। हमें ये टर्म नहीं गिवन होती तब हम कह सकते थे कि LZ इसका कंजर्व होगा। तो इस केस में नन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ L कैन बी कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, v ऑफ x हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1/4 है, इसका कोफिशिएंट 1/2 है। तो इस केस में भी कोई कंपोनेंट L का कंजर्व नहीं है। यहाँ देखिए v ऑफ x इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y और z ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट c है जो कि सेम है। तो y और z के कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज Lx, वो क्या होगा यहाँ पे कंजर्व्ड होगा। आई होप आप ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें तीनों कंजर्वेशन लॉस के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम 2 PYQs करेंगे, उनसे आपको और अच्छे से आइडिया होगा कि कैसे आपको कंजर्वेशन चेक करनी है। सो ये गिवन क्वेश्चन है जिसमें लैग्रेंजियन मुझे गिवन है 1/2m इंटू x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस x3 डॉट स्क्वायर माइनस 1/2k इंटू x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं गिवन लैग्रेंजियन में कहीं पर भी टाइम का फंक्शन नहीं है। इट मीन्स L डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। सो ऐसे केसेस में हमारे पास एनर्जी कंजर्व्ड होती है। सो एनर्जी यहाँ कंजर्व्ड है। अब देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में, इससे से पता चलेगा कि मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है, लीनियर मोमेंटम। तो देखें यहाँ पर x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट यानी वेलोसिटी के x1 x2 x3 तीनों कंपोनेंट्स हैं, बट x2 प्लस x3 यहाँ पे सिर्फ x2 है और x3 कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, x1 नहीं है। इट मीन्स जो x1 है वो यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा px1 वो हमारे पास कंजर्व्ड होगा। अब चाहें तो px1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं डेल L अपॉन डेल x1 डॉट करके। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। काफ़ी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चेक करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म देखनी होगी जो कि 1/2k इंटू x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x2 और x3 यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है जिनका कोफिशिएंट -k/2 सेम है। तो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा यानी x1 वो कंजर्व्ड होगा। तो यहाँ पे Lx1 जो है वो कंजर्व्ड हो जाएगा। ये CSIR नेट जून 2016 का PYQ है। सिस्टम का लैग्रेंजियन हमें गिवन है इन 3 डायमेंशंस और हमसे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स ऑफ मोशन पूछा हुआ है। कांस्टेंट ऑफ मोशंस का मतलब भी कंजर्व्ड क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी से होता है। सो गिवन लैग्रेंजियन में टाइम का फैक्टर नहीं है, मीन्स लैग्रेंजियन टाइम एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट है। सो एनर्जी तो यहाँ कंजर्व्ड होगी। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट एंड x1 x2 x3। तो यहाँ पे तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स और तीनों ही पोजीशन कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है। सो कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे साइक्लिक नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम का भी कोई कंपोनेंट यहाँ कंजर्व्ड नहीं होगा। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म चेक करनी पड़ेगी।
यहाँ पे भी हमें कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है जिसका कोफिशिएंट सेम हो। x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर है, यानी x2 x3 की हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे l का भी कोई कंपोनेंट कंजर्व नहीं होगा, ओनली ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ये TIFR 2020 का PYQ है जिसमें सिस्टम के लैग्रेंजियन को डिस्क्राइब किया गया है बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 एंड Q2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, जहाँ पे A एंड B कांस्टेंट्स हैं एंड दिस सिस्टम फॉलोज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो लैग्रेंजियन टाइम एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट है, यहाँ कहीं भी आपको टाइम का फैक्टर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इट मीन्स इस सिस्टम की टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगी। अब चेक करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट Q1 डॉट Q2 डॉट Q1 एंड Q2। वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट भी दोनों ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक नहीं है। इट मीन्स इसमें लीनियर मोमेंटम का कोई कंपोनेंट कंजर्व नहीं है। अब चेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी टर्म को फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म में Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट b स्क्वायर बाय पाई सेम है। तो इट मीन्स यहाँ पे L Q3 जो Q1 Q2 के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंजर्व्ड होगा। अब हमें वही कैलकुलेट करना है। तो L Q3 के लिए हम डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम Q1 Q2 Q3 जस्ट लाइक x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होता है, और L होता है r क्रॉस p, जहाँ r कॉरेस्पॉन्ड करेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट को, p कॉरेस्पॉन्ड करेगा वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स को, और हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो Q3 कंपोनेंट हमारे पास निकल के आएगा Q1 Q2 डॉट माइनस Q2 Q1 डॉट। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।